रवा माली साल के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी। इंतखाबात से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मुआशी चैलेंजेस दरपेश गिरानी 25%, शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार। पिछले माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब, सियासी दम इस्तेहकाम का सामना रहा। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 97 और 98 रुपए पर रहा। अकामा केस में नाअहल करके मुल्क की तरक्की रोक दी गई। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। कोई एक मंसूबा दिखा दे जो उस शख्स ने शुरू किया हो। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मुझे खुशी है पेशावर के लोगों के पास भी मेट्रो बस है। उम्मीद से यकीन तक, पाक सर जमीन तक। मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक से मुतल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। सियासी जमातों से मुशावरती इजलास 4 अक्टूबर को तलब किया गया। इजलास में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ज़ाब्ता इखलाक की कॉपी सियासी जमातों के सरबराहान को इरसाल कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। नैब तरामीम कल अदम करार दिए जाने के बाद अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरखास्त दायर कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरखास्त दायर की। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरखास्त दायर। शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरखास्त दायर। तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड मुरत्तिब करके एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। नैब के इजलास में फैसला। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन रेफरेंस। साबिक सूबाई वजीर समेत दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेश। नैब तरमीम के तहत अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरखास्त गैर मौसर हो चुकी। अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल किया जाएगा। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। गवाहान को बुलाते हैं और केस को चलाते हैं। जज करे मार्क्स। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। तरक्की पजीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाया अमल तैयार करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतल्लिक मुबाहिसे से खिताब। निगरान वजीर आजम ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमसाया मुल्क में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। चीन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। चीन और अमरीका से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं।
तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की जंग को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करना होगी। हम दुनिया में तनाज़ात के खात्मे और अमन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। तुर्किया के सदर तैयब उर्दबान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। ईरानी सदर का कुरान पाक उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। मगरबी दुनिया में आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। कुरान मजीद में सब लोग बराबर हैं। कुरान मजीद इंसानियत की भलाई का दर्स देता है। कुरान तमाम इंसानों के मुत्तहिद होने पर जोर देता है। कुरान में हर किस्म के तशद्दुद की मुखालिफत की गई है। इब्राहीम रईसी का 78वें इजलास में इजहार ख्याल। अमेरिका चीन के साथ जिम्मेदाराना मुज़ाकरत का ख़्वाह है। तमाम मसाइल पर चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानियत के लिए खतरा। अहदाफ पर अमल दरामद के लिए तेजी लाना होगी। अमेरिका की शराकत दारियाँ किसी दूसरे मुल्क पर कब्जे के लिए नहीं है। यूक्रेन की जंग गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन के मामले में तनहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। पाकिस्तान में 15 लाख के करीब बच्चे सड़कों पर लावारिस मौजूद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पिछले 5 साल में तशद्दुद, ज्यादती और इस्तेहसाल का शिकार 5000 से ज्यादा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान और तमाम ममालिक को बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल से बचाव के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताब। महंगाई के मारे आवाम को फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी। कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। हजारों मुकदमे दर्ज, कनेक्शन मुनक़ता, डिटेक्शन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शियल सारिफिन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। गुजरांवाला, अहमदपुर शर्किया, कसूर और दीगर कई शहरों से भी सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.02 की कमी। डॉलर ₹293.88 की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता हो गया। ₹296 में फरोख्त। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों पर 1600 अरब रुपए से जायद बोझ की कमी हुई। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। तैयारी न होने पर चीफ जस्टिस की वकील की सरजनिश। आप तैयारी करके नहीं आए, जज साहब केस बता रहे हैं, आप टोक रहे हैं। कुछ तो तमीज रखें। हमें आपकी इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं। इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की सियासी की बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा 3 रोज क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। 20 से 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। आइंदा 3 रोज के लिए 5 बेंचेस के रूबरू 225 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 केसेस सुनेगा। सिंध के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हर सूरत डाकों का खात्मा चाहिए। जिन इलाकों में अगवा और जुराइम की वारदातें होंगी वहां के सरदार जिम्मेदार होंगे। वोट लेने वाले सियासतदान भी अमन व अमान में किरदार अदा करेंगे। हम 3 या 6 माह हुकूमत में रहेंगे। काम बगैर प्रेशर के जारी रखा जाएगा। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज की कंद कोर्ट में गुफ्तगू।
कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। हुकूमत ने शुगर मिलों को हिदायत जारी कर दी। इस बार मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। अक्टूबर में क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। केन कमिश्नर का खदशे का इजहार। शुगर मिल्स ने अमल के बजाय 28 नवंबर तक का वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीनी सूबे निंशिया में इंटरनेशनल फ्रेंड्स सिटीज फोरम का इफ्तिताह। यूहाई कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जरूरी हैं। सरमायाकार सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरक्याती मंसूबों को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खिताब। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर हालिया इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। इसराइली जारियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों का साथ दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का खात्मा जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग।